वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के इस बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में। तो मित्रों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगे तो एक कमेंट्स कर दीजिएगा कैसा लगता है, और शेयर करिए उन्हें जो नहीं जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कला की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, ताकि वो भी जुड़ सके और जुड़ के इसका लाभ ले सके। तो चलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा समय समय पे सभी चीज़ों से संबंधित। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आज के सीरीज में, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है, कौन से कलाकार अपने चित्रों में रिक्त स्थान पर विभिन्न आकारों में राम राम लिखते थे। इन चारों में से एक कलाकार है जो अपनी चित्रकारी के दौरान जो रिक्त स्थान पड़े रहते थे वहाँ पे विभिन्न आकारों मतलब कई डिजाइनों में कई तरीके से राम राम लिखा करते थे। उन कलाकार का नाम क्या है? SH राजा, भूपेंद्र खक्कर, नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो पहले का जो आपका जवाब हो जाता है सटीक, वो हो जाता है मित्रों B। भूपेंद्र खक्कर साहब जो है वो अपने चित्रकारी में जो स्पेस खाली स्थान बचते थे वहाँ पे विभिन्न आकारों में राम राम लिखा करते थे। अगला है, किस कलाकार ने सन 1924 में भारत आकर अरुस्वती नामक स्थान पर निजी आश्रम स्थापित किया? 1924 में भारत आए और अरुस्वती नामक जगह पर उन्होंने एक निजी आश्रम स्थापित किया। वो कलाकार कौन थे? E.B. हैवेल साहब, स्टेला क्रमेरिश, निकोलस रोरिक या N.S. रिम्जो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही सटीक क्वेश्चन आपके पास है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने कमेंट में मेरे क्वेश्चनों को, मेरे प्रश्नों को आप जो है सराहते हैं, उसको जो है अच्छे कमेंट्स से जो है भर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ मेरे साथ है, लाइक शेयर और कमेंट के साथ। इसका मैं आभारी हूँ, और इसी तरह से बने रहिए। एक से एक अच्छे क्वेश्चन नए पुराने आपको मिलते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा आपका निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिमालय की श्रृंखलाओं पर आधारित उन्होंने बहुत सारे जो है चित्र बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, कह रहा है कि BN आर्या का वास चित्र P कहाँ? ध्यान दीजिएगा, चित्र का नाम है P कहाँ। BN आर्या का जो वास चित्र है जिसका नाम है P कहाँ, कहाँ संग्रहित है इस समय? ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय दिल्ली में, या आधुनिक कला संग्रहालय में? देखिएगा, ये कोलकाता संग्रहालय से, कोलकाता संग्रहालय में या आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में। ये दिल्ली होगा, ये दिल्ली यहाँ रहेगी लेकिन ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे इसकी दिल्ली रहेगी नीचे। तो BN आर्या का जो P कहाँ चित्र संग्रहित है वो मित्रों संग्रहित है आपका ABC आर्ट गैलरी वाराणसी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ से किया? जो मंजीत बाबा चित्रकार थे उन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का जो है अध्ययन किया था, यानी उसकी पढ़ाई की थी, उसका लिया था ज्ञान, और वो कहाँ किया था ये पूछ रहा है। पेरिस से, लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में, इटली से, या इनमें से किसी से नहीं? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन मंजीत बाबा ने किया था आपका लंदन स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंटिंग में। कहाँ किया था? लंदन स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कोलकाता के विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र किसने बनाए? कोलकाता का एक विज्ञान मंदिर है और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा,
या के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? कोलकाता के विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र। तो पांचवे का राइट जवाब होगा ए, नंदलाल बोस के द्वारा विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र बनाया गया है कोलकाता के। अगला है, किस कलाकार ने पोखरण, जो कि आपका मित्रों राजस्थान में है पोखरण, ठीक है, पोखरण जो राजस्थान में है, परमाणु विस्फोट से, पोखरण में जो परमाणु विस्फोट हुआ उससे आहत होकर 1975 में रागिनी श्रृंखला को तैयार की। W.G. आर्चर ने, ए रामचंद्रन ने, M.S. रांधवा या जय झरोटिया। तो चारों में से वो कौन कलाकार है जो परमाणु विस्फोट का जो हुआ था पोखरण में राजस्थान में 1975 में, उससे आहत होकर रागिनी श्रृंखला तैयार किया था? उस कलाकार का नाम है मित्रों ए रामचंद्रन। क्या नाम है? ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस कलाकार ने मिट्टी तथा कांस्य, देखिएगा मिट्टी और कांस्य दो चीजें हैं, में सर्वाधिक मूर्ति शिल्प बनाए? इनमें से एक कलाकार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है मिट्टी और कांस्य की चीज़ों का अपने मूर्ति शिल्प बनाने में। क्या वो राम किंकर बैस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, अमरनाथ सहगल, या इन तीनों में से कोई शख्स नहीं है? तो मित्रों सातवें का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल ने सबसे अधिक मिट्टी और कांस्य से अपनी मूर्ति शिल्प बनाई है। अगला प्रश्न है मित्रों, नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति बनाई थी? ये बाघ है, ठीक है, बाघ नहीं बाघ। नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति बनाई थी या तैयार की थी? ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ऐसे भी पूछ सकता है, पहले इसका आंसर बताएंगे तब बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, 1924 में, 1930 में बनाई थी, 1925 में या 1921 में बनाई थी? तो आठवें का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, 1921 में। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस कलाकार ने सन 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति तैयार की? तो किस कलाकार ने? तो नंदलाल बोस ने। तो क्वेश्चन को ऐसे ही जो है, एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है उसी में बनाया जा सकता है। बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का स्टाइल पूछने का कैसा है एक क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेस्टिवल इन ए स्लम इनमें से किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है? फेस्टिवल इन ए स्लम इनमें से किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है? गणेश पाइन का, जय झरोटिया, M.F. हुसैन जी का, या के हैबर का? किसका है ये प्रसिद्ध कलाकार? किस कलाकार का ये चित्र है फेस्टिवल इन ए स्लम? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब होता है वो आपका होता है डी, के हैबर जी का। किसका है? के हैबर जी का। अगला प्रश्न है, लामा मिलोरेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया है? लामा मिलोरेपा प्रिंट नाम है और इसको तैयार करने वाले कलाकार कौन है? जय झरोटिया, कंवल कृष्ण, S.H. राजा, देवयानी कृष्ण। तो कौन है मित्रों? तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, कंवल कृष्ण। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और अच्छे कमेंट करिए, और मेरे उत्तर देने से पहले भी आप क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, खाकी चित्र श्रृंखला किस चित्रकार की है? जो खाकी चित्र श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला का मतलब चित्रों, एक से अधिक चित्रों की संख्या उसमें होती है। तो खाकी जो चित्र श्रृंखला है वो किस चित्रकार ने बनाया है? के.जी. सुब्रमण्यम ने, जे. स्वामीनाथन ने, के. वेंकटप्पा या असित कुमार हल्दर? चारों में से किसने खाकी चित्र श्रृंखला
बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, KG सुब्रमण्यम ने। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था इन चारों में से? इन चारों में से वो कौन सा रंग है जो अमृता शेरगिल जी का प्रिय रंग रहा है? सफ़ेद रहा है, हरा रहा है, लाल या नीला रहा है, कौन सा रंग रहा है? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, लाल जो है अमृता शेरगिल का प्रिय रंग रहा है। यानी अपने चित्रकारी में प्रिय रंग का मतलब ये होता है कि वो चित्रकार ज़्यादातर अपने प्रिय रंगों का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक का नाम है और इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? FN सुजा, त्रिलोक कौल, SH रजा, GR संतोष। तो इस पुस्तक के जो लेखक के रूप में हमको जाने जाते हैं नाम, वो आपके हैं FN सुजा साहब। कौन है? FN सुजा साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, भारत में पत्थर को तराश कर सबसे विशालकाय मूर्ति बनाने के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? सबसे पहले बात तो भारत में पत्थर से तराश कर सबसे विशालकाय मूर्ति बनाया उस कलाकार ने, और उस कलाकार का नाम क्या है, वो प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये पूछ रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी, बलबीर सिंह कट, सुधीर रंजन खस्तगीर, राम किंकर वैद, इन चारों में से वो कौन कलाकार है जिसने पत्थर को तराश कर सबसे विशालकाय मूर्ति बनाई भारत में? और उस शख्स का मित्रों नाम है बलबीर सिंह कट। क्या नाम है? बलबीर सिंह कट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज सीरीज ली हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट्स में ज़रूर कहेंगे कि हाँ सर आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, और हमेशा अच्छे होते हैं, एक से एक चुन के लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इधर उधर नहीं जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके उसमें पुटअप रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली में किस रंग में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ? गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। पूछ रहा है रंग कौन सा है उसमें निर्माण होने का गांधार कला शैली में। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, और रंग का नाम लिख देगा, इस रंग में कौन सी शैली में किया गया। ठीक है, तो वो गांधार शैली में किया गया। ये भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा आपका सी, काला। अब मैंने फिर आपसे कहा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि काला रंग से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण निम्न में से किस शैली में किया गया? अब शैली में आपकी शैली का नाम देगा, उसमें गांधार शैली भी रहेगी, और आपका राइट आंसर गांधार शैली हो जाएगा। तो यही है क्वेश्चन के बदलने का तरीका है। इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बदल देगा या उसी को आगे पूछ भी सकता है, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति जो हाल ही में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित थी? सबसे ऊंची थी बुद्ध की मूर्ति और हाल फिलहाल में उसे ध्वस्त कर दिया गया, वो कहाँ स्थित थी जहाँ इसे ध्वस्त किया गया? काबुल में, कुंदुल में, कैसर में या बोमिया में? कहाँ थी सबसे ऊंची बुद्ध की वो मूर्ति जिसे हाल फिलहाल में ध्वस्त किया गया मित्रों? तो वो थी आपकी बोमिया में। कहाँ थी? बोमिया में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, मूर्ति थी, जिसे वहाँ ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य किसने किया? मेरठ में जो अखिल भारतीय अधिवेशन कांग्रेस का सुसज्जा का कार्य किया था वो किस कलाकार ने किया था? राम कुमार ने, सांखो चौधरी ने, नंदलाल बोस या धनराज भगत? इन चारों में से वो कौन कलाकार है जिसने मेरठ अखिल भारतीय कांग्रेस सुसज्जा में अधिवेशन में सजाया था उसको? तो 17वें का राइट जवाब होगा बी, सांखो चौधरी। कौन थे? सांखो चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों,
मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में? जो मदर गॉडेस है वो मूर्ति है और उसका माध्यम क्या है बनने का, ये पूछ रहा है। ब्रांज में बना है, सिल्वर में बना है, टेराकोटा या मार्बल में बना है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा सी, टेराकोटा। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए एग्जामिनर चेंज करना चाहता है, क्वेश्चन यही इसी में से लेगा लेकिन उसको बदल देगा। अब बदलेगा तो क्या लिखेगा कि टेराकोटा माध्यम में इनमें से कौन सी मूर्ति बनी हुई है। ऑप्शन में ये दे सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मदर गॉडेस जो कि टेराकोटा माध्यम में बनी है, निम्न में से क्या है? मूर्ति है, चित्र है, दोनों है या कोई नहीं है। ऐसा कुछ विकल्प आपको वो डाल देगा। तो एक क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है और एग्जामिनर यही देख के क्वेश्चन बनाता है, जिससे बच्चों में थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। एक ही चीज़ पढ़े रहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शैली में चित्र की सजावट के लिए कांच के टुकड़े प्रयुक्त किए जाते हैं? उस शैली का नाम बताना है जिसमें जब हम चित्रकारी की सजावट करते हैं तो कांच के जो टुकड़े होते हैं उसका यूज़ करते हैं। अपभ्रंश शैली में, तंजौर शैली, राजस्थानी शैली या बंगाल शैली, इन चारों शैलियों में से कौन सी शैली है जिसमें कांच के टुकड़े सजावट के लिए चित्रों में प्रयोग किए जाते हैं? तो 19वीं का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा तंजौर शैली। तंजौर शैली में कांच के टुकड़े का जो है इस्तेमाल किया जाता है सजावट के लिए। आपने देखा होगा गिरजाघरों में या चर्चों में, गिरजाघर या जो आप चर्च देखे होंगे चर्च, उसमें आपने शीशा देखा होगा जो लगा होता है। उस शीशा जो है कई कलर में होता है, तंजौर में उसको कहा जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक 20 प्रश्नों की कला की आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों। चारपाई पर आराम करती महिला चित्र किस चित्रकार का है? चारपाई पर आराम करती एक महिला है, ये चित्र जो बनाया है किस चित्रकार ने इसमें से बनाया है? अनुपम सूद ने, अर्पणा कौर, अमृता शेरगिल या मीरा मुखर्जी, इन चारों में से किसने बनाया चारपाई पे आराम कर रही है एक महिला को? तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाता है आपका सी, अमृता शेरगिल ने बनाया है चारपाई पर आराम करती महिला। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आज की ये टीजीटी कला की क्वेश्चन सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छी लगी। बहुत पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा। इसी खुशी में हमें बस एक लाइक से हमें ये पता चलता है कि हाँ आपने हमारे वीडियो को पसंद किया। एक कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप हमारे क्वेश्चनों से सेटिस्फाइड हैं। और मित्रों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो अनजान हैं उन्हें भी जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। और आप जो है कोई भी सवाल हो एलिजिबिलिटी को लेकर, उसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए मित्रों